एक बार एक लड़का राहुल नाम का ट्रेन से सफ़र कर रहा था। ट्रेन के ऊपर वाले सीट पर सोया हुआ था। अचानक आवाज़ आती है, भेल पूड़ी ले लो, भेल पूड़ी ले लो। जो राहुल नाम का लड़का था उसको लगा था भूख। वो उठा तो देखा कुछ औरतें भेल पूड़ी बेच रही हैं, कुछ गुटखा बेच रही हैं। गुटखा वाली जितनी भी लड़कियां रहती हैं, लेडीज़ रहती हैं, वो आगे चली जाती हैं। लास्ट में भेल पूड़ी वाली रुकती हैं, एक दो आदमी को देती हैं। जब राहुल के पास आती हैं तो राहुल अपने सीट से उठता है और बोलता है कि एक भेल पूड़ी लगा दो। आवाज़ सुनने के बाद भेल पूड़ी वाली लड़की जब ऊपर देखती है तो देखती रह जाती है और दंग हो जाती है और आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ऊपर से राहुल भी देखता है तो वो भी नर्वस हो जाता है, मोबाइल निकालता है और एक जगह फ़ोन करता है और वो भी रोने लगता है। तो हाय गाइस, सुपर फास्ट स्टोरी में आप लोग का स्वागत है। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत दिलचस्प है। शादी होता है, फिर तलाक होता है, फिर उसके बाद ज़िंदगी जितना हम लोग सोचते हैं ज़िंदगी वैसा नहीं है मेरे भाई। बहुत बार हम लोग अच्छे से अच्छे के चक्कर में अच्छे भी खो देते हैं। कहने का मतलब है, जो चीज़ आपको मिला है उस चीज़ में खुश रहिए। हमेशा लीडो में 6 नहीं आता है, एक भी आता है तो चलना पड़ता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सुपरफास्ट स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज कहानी को लास्ट तक सुनिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। एक राहुल नाम का लड़का रहता है और इंटर पास करता है, अच्छा खासा उसका मार्क्स रहता है। और एक बहन रहती है, जो बहन छोटी रहती है। और घर में कोई भी खाना बनाने वाला नहीं रहता है, तो मम्मी पापा जो माँ बाप रहते हैं हमेशा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा शादी कर देंगे। लेकिन राहुल बोलता है कि नहीं, मैं कुछ बन जाऊंगा जिंदगी में, फिर शादी करूंगा। अब करना क्या था, इंटर पास होने के बाद घर वाले बोलते हैं नहीं तुम कर लो, घर में कौन खाना बनाएगा। फिर राहुल भी सोचता है ठीक है कर लेंगे, पढ़ाई भी करते रहेंगे आगे जो भी है। उनके पिताजी जो रहते हैं वो किसी दुकान पर काम करते हैं। फिर करना क्या था, राहुल का एक जगह रिश्ता होता है गांव से थोड़ा सा दूर पर, 15-20 किलोमीटर पर। राहुल इधर पढ़ने में बिजी रहता है, घर वाले जो बोलते हैं राहुल मानता जाता है। वो भी लड़की उसी साल इंटर पास की रहती है, ग्रेजुएट पास की रहती है। लड़की बहुत सुशील, बहुत सुंदर और सभ्यता वाला रहती है। राहुल देखता है तो राहुल बोलता है कि मुझे लड़की पसंद है। लड़की भी बोलती है कि राहुल मुझे पसंद है। इन दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही होती है। लड़की खाना भी बनाती है, सास ससुर जो छोटी बहन रहती है सबका ख्याल रखती है, राहुल का भी ख्याल रखती है। ऐसे ऐसे करते कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर राहुल बोलता है कि अभी मेरे को पढ़ाई करने के लिए कोटा जाना पड़ेगा। कोटा बोले तो राजस्थान, मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। फिर वहाँ से तैयारी करूँगा, फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो घर वाले भी बोलते हैं कि ठीक है। घर वालों का तो बात ये मान जाता है, शादी कर लेता है। अब एज कोटा चला जाता है। कोटा चला जाता है तो घर में भी कोई कमाने वाला नहीं रहता है, तो कुछ दिन पे कॉल करता है। फिर अपने बीवी से कभी कभी बात करता है। फिर क्या होता है कि राहुल बोलता है कि कुछ पैसे जुटा के एक छोटा सा मोबाइल उस लड़की को, मतलब उसकी वाइफ को दे दिया जाए, जिससे राहुल बात करेगा। अब राहुल पूरा दिन पढ़ाई करेगा, नाइट में कब आएगा रूम पे, कब फ़ोन करेगा, फिर घर वाले कितने बार मोबाइल ला के देंगे। तो राहुल घर वालों से बोल के एक मोबाइल दिलवा देता है। फिर राहुल उधर कोचिंग भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, टाइमिंग नहीं मिल रहा है और बात भी कर रहा है। घर वाले भी बहुत खुश रहते हैं, चलो जो पतोई जो बहू आई है बहुत खुश है, बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती है। ऐसे ऐसे कर करके राहुल कभी कभी पढ़ने में ज़्यादा बिजी होता है, फ़ोन पर नहीं बात करता है। तभी भी जो उनकी बहू रहती है वो फ़ोन पे बात करते रहती है। अब किससे बात करती है घर वालों को नहीं मालूम। घर वाले ये सोचते हैं कि मेरी बहू राहुल से बात कर रही है, मतलब मेरे बेटे से बात कर रही है। लेकिन इधर तो खिचड़ी कुछ और पक रही थी। दरअसल बात ये थी कि जिस लड़की से राहुल का शादी हुआ था उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी था, जो उसके गांव से बाजू का था। अब जब जब राहुल बात नहीं करता था नाइट में, डे में,
ये लड़की पूरा दिन बात करती थी। तो घर वाले सोचते थे कि मेरे बेटे से बात कर रही है, पर्सनल मोबाइल, इसके लिए तो मेरा बेटा बोला उसको एक मोबाइल दे दो, मैं बात करूँगा जब भी आऊँगा। लेकिन ये तो कहीं और बात करती थी। ऐसे करते करते और महीने बीत गए। राहुल जब कोटा से वापस घर पे आया कुछ महीनों के लिए, तो राहुल एक दिन अचानक रूम में बैठा था और उस मोबाइल का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं था, बैटरी कम रुकता था। तो राहुल बोला कि ठीक है, मैं बैटरी चेंज करा दूंगा और तुम मेरा अपना मोबाइल दे दो। अब सडनली बोलता है कि तुम अपना मोबाइल दे दो, तो लड़की कहती भी तो क्या करती, अब मोबाइल ले लेता है। मार्केट लेके जाता है तो 4 बार मिस कॉल आता है, एक बार नहीं, एक बार आता है तो राहुल बोलता है कोई होगा। 4 बार आता है तो राहुल भी निकाल कर जेब में से देखता है तो उस पर लिखा रहता है राहुल। अब राहुल सोचता है यार मैं तो घर पे हूँ, मेरा नाम लिखा है इस पे, ये कौन है। वो भी एक बार नहीं 4 बार मिस कॉल आया। तो राहुल और भी हिस्ट्री निकालता है। अब मालूम है यार, जो बच्चे पढ़े हैं, जिसको मालूम है पढ़ना, तो मोबाइल के भी बारे में मालूम है, राहुल को थोड़ा भी शक नहीं होता है। बोलता है कोई होगा मिस कॉल करता होगा। राहुल बैटरी चेंज करा के जब उधर से आता है घर पे, तो बोलता है अपने बीबी से कि इस पे मालूम नहीं किसका कॉल आ रहा है, तुम किसी राहुल आदमी को जानती हो? तो बोलती है नहीं। तो जब वो बोलती है कि नहीं जानती हूँ, तब थोड़ा सा डाउट होता है राहुल को, क्योंकि इस मोबाइल में उस नंबर पे नाम लिखा रहता है। नाम नहीं लिखा रहता तो ठीक है, रॉन्ग नंबर है। नाम लिखा है, इसका मतलब तुम मोबाइल यूज करती हो तो तुमने नाम लिखा है। राहुल को थोड़ा डाउट होता है। राहुल बोलता है कि तुमने नाम लिखा है, तुमको मालूम ही नहीं। बोलती है मेरे को नहीं मालूम है। इसलिए थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाती है। राहुल उस टाइम भी अपने बीवी को समझाता है, बोलता है कि जो भी चीज़ तुमने किया है पहले या कुछ भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ छोड़ देना, हम लोग का शादी हो गया है। राहुल बहुत प्यार से समझाता है, सबकी ज़िंदगी में ऐसे आता है। तो लड़की कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप सुनती रहती है। फिर 3-4 दिन 5 दिन नॉर्मल रहता है, अच्छे से लोग रहते हैं। फिर 5-6 दिन बाद नाइट में फ़ोन आता है उस नंबर से। फिर राहुल वहीं पे देखता है कि उसी नंबर से फ़ोन आ रहा है। फिर वो लड़की फ़ोन कटिंग कर रही है। फिर राहुल उस टाइम कैसे भी करके वो नंबर अपने मोबाइल में ले लेता है। अपने मोबाइल में नंबर लेने के बाद राहुल सुबह में कॉल करता है और रॉन्ग नंबर बन के कॉल करता है और बोलता है कि हेलो भाई, फ़ोन कहाँ पे लगा है। तो जहाँ राहुल का शादी हुआ रहता है ठीक उससे 1 किलोमीटर साइड में ये फ़ोन जाता है। वो लड़का बोलता है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये बोलता है कि ठीक है भैया, रॉन्ग नंबर, फ़ोन कटिंग कर देता है। फिर आके अपने बीवी से बोलता है कि तुम अभी भी आदत नहीं छोड़ियो, तुम अभी भी बात करती हो, तुम ये सब चीज़ छोड़ दो। और इसको मना करता है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानती है। जब ये फिर भी नहीं मानती है, तब उस दिन राहुल फ़ोन उठाता है और उस अपनी वाइफ के माँ के पास कॉल करता है और बोलता है कि अपने लड़की को आप लोग समझाइए, आपकी लड़की ऐसा ऐसा कर रही है, दूसरे लड़के से बात कर रही है। लेकिन आप लोग को मालूम है ना, शादी होने के बाद लड़की को कोई भी नहीं कुछ बोलता। उनकी माँ थी, अपनी लड़की से बात की तो लड़की बोलती है कि ये लोग झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। उल्टा राहुल पे इल्ज़ाम लगा देती है। फिर उसके घर वाले बोलते हैं ठीक है, जो भी है हम लोग आ रहे हैं, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ, सब चीज़ सही हो जाएगा। जब वो वहाँ पे चली जाती है तो बोलती है कि डेली वो लोग मारते थे, डेली मेरे को पीटते थे, जो राहुल मेरा पति है, मैं उधर नहीं जाऊँगी माँ। फिर राहुल कई बार कॉल करता है उस नंबर पे, तो लड़की फ़ोन नहीं उठाती है, कट कर देती है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देती है। एक दिन उसके माँ के मोबाइल पे कॉल करके बोलता है कि बात कराइए। उसके माँ को कुछ भी नहीं मालूम कि फ़ोन कटिंग करती है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डालिए। माँ के नंबर पे कॉल करके बोलता है बात कराइए। बात करता है, बोलता है कि मैं तुमको लेने आऊँगा 1-2 दिन में, तुम तैयार रहना। लेकिन लड़की घुमा के अपने माँ को ये चीज़ बोल देती है कि राहुल बोल रहा है मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तुम तैयार नहीं मिली, मेरे साथ में नहीं गई तो अच्छा नहीं होगा। अब माँ मेरे को फिर ले जाएगा, फिर घर पे मारेगा, मैं उसके घर में नहीं जाऊँगी। अब माँ बाप यार अपने लड़की के चक्कर में आ जाते हैं
अब माँ बोलती है कुछ भी हो जाएगा, मेरा लड़की उस घर में नहीं जाएगी, अभी इसका उम्र ही कितना है, शादी हुए अभी कुछ साल ही हुए हैं, ऐसा ही चलता रहेगा, मारेंगे वो लोग मेरे लड़की को, कुछ भी उल्टा पुल्टा इल्ज़ाम लगाएंगे, मेरी लड़की ऐसी नहीं है। अब राहुल तो बोला रहता है मैं आऊँगा 1-2 दिन में तो तुमको लेके आऊँगा, इधर ये लोग अपनी माँ को इतना चढ़ा देती है कि ये लोग चले जाते हैं पुलिस स्टेशन चले जाते हैं तलाक के लिए, और पैसे भी इन लोगों के पास रहता है ज़्यादा, और इज्जतदार रहते हैं, बहुत इज्जतदार रहते हैं लोग, अपने लड़की के बस चक्कर में आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सब वाक़या बताते हैं कि मेरे को तलाक लेना है, उसके साथ में नहीं रहना है, तो पुलिस वाले बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में जो वहाँ का जो एसआई रहते हैं, जो इंस्पेक्टर रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, वो बोलते हैं कि देखो छोटी छोटी बातें हर किसी के ज़िंदगी में लाइफ में आती है, लेकिन जो लाइफ को मतलब छोटी छोटी चीज़ों को साइड में करके जाएगा वही ज़िंदगी में आगे जाएगा। फिर वो लड़की बोलती है नहीं मेरे को नहीं रहना, फिर वो समझाते हैं कि सलटना है, मतलब अगर सही करना है तो हम लोग राहुल को बुलाएंगे, सही कर देंगे, अगर आपको तलाक ही लेना है तो आप कोर्ट में जाओ, किसी वकील से पूछो, कोर्ट से तलाक होगा, यहाँ से नहीं होगा। फिर अपने घर वालों को इतना चढ़ा दी रहती है कि घर वाले कोर्ट में पहुँच जाते हैं और वकील से पूछते हैं और डाल देते हैं कोर्ट में कागज़। 1-2 दिन कुछ दिनों बाद जब राहुल के घर पे कागज़ जाता है तो राहुल को पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है। उसमें ये दावा किया रहता है कि राहुल दहेज के लिए मारता था, राहुल मेरे को पीटता था, मेरे को उल्टा उल्टा इल्ज़ाम लगाता था, मैं उसके साथ में नहीं रहूँगी। अब राहुल के घर वाले भी बेचारे उतने पैसे वाले नहीं थे लेकिन ईमानदार थे। पुलिस का मामला, एक कोर्ट का मामला सुन के वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, राहुल करता भी तो क्या करता। कोर्ट में जब हाजिरी होता है तो राहुल आता है, वहाँ पे इतना झूठ बोलती है कि राहुल वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाता है। फिर बात ऐसे करके कई तारीख आता है, तारीख आने के बाद वो लड़की से बात भी करना चाहता है कि चलो ठीक है सब चीज़ मैं माफ़ कर दिया तुम्हारा जितना भी, चलो मेरे घर पे, लेकिन लड़की को तो जाना नहीं था। लड़की का जो बॉयफ्रेंड रहता है वो ऑलरेडी बोल चुका रहता है कि मैं तुमको उससे अच्छे से रखूँगा, तुमको उससे अच्छे से घुमाऊँगा। लड़की के दिमाग में बॉयफ्रेंड का बात घूम रहा था, पति का बात तो निकल चुका था। उसको जाना होता तो राहुल अभी भी समझा रहा था, लेकिन बोलती थी मेरे को नहीं जाना उधर। अब कर करके लास्ट में फैसला सुनाए, जज साहब बोले ठीक है अभी आप जितने भी शादी का पैसे चाहे जो भी चीज़ लगा है सामान इनका दे दीजिए, हर महीने 5,000 रुपीज़ आपको लड़की को देना पड़ेगा उसके खर्चे वर्चे के लिए। अब राहुल बेचारा, उसके घर में भी कोई कमाने वाला नहीं, फिर भी राहुल बोलता है चलो ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होता है उन लोगों को बेचारे को, पढ़ाई भी कई महीने छूट जाती है, वो भी जाके दूसरे जगह में जॉब करता है पैसे के लिए। फिर घर वाले जो पापा होते हैं बोलते हैं कि तुम बेटा पढ़ाई करो, मैं कैसे भी करके 5,000 देना है तो 5,000 हम लोग दे देंगे। अब लड़की अपने घर पे चली जाती है, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये देना स्टार्ट हो जाता है। इधर लड़की भी अपने घर में खुश है। कुछ महीने बीतने के बाद लड़की के घर वालों को भी सच्चाई पता चलती है कि हमारी लड़की में ही गलत ही है। वो बात करती है, फिर वहाँ मिलने भी जाती है। फिर इधर बाद में घर वालों को पता भी चले तो वो लोग बोलते हैं कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हारा दूसरे जगह शादी कर देंगे, लेकिन वो नहीं सुनती है। जब उस पर ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होती है कि तुम इधर नहीं जाओ, तुम फ़ोन पे बात मत करो, तो एक दिन लड़की घर से ही भाग जाती है वो लड़के के साथ में। ये लोग भाग जाते हैं और शायद कानपुर में जाके लोग रहते हैं। अब वो लोग बहुत इज्जतदार थे, पैसे वाले थे। लड़की के भागने के बाद किसी से वो लोग बोले नहीं, किसी को कुछ बोले नहीं, खोजे भी नहीं उसको, बोले आज से हमारी लड़की मर गई, दुनिया में नहीं है। और जो राहुल था उसको अभी निर्दोष मान रहे थे, लेकिन अब मान के भी निर्दोष क्या करेंगे। अब दोबारा तो जाकर माफ़ी नहीं मांग सकते लोग बेचारे, सामने मुंह नहीं दिखा सकते। फिर करना ये था कि लड़की वहाँ पे गई, 1 साल तो कैसे भी रही। फिर इधर राहुल को पता चल जाता है कि हमारी बीवी जिससे शादी हुआ था, वाइफ, अभी वो घर में नहीं है, किसी के साथ में भाग गई, चली गई। तो एक रूल आता है, जैसे कि जज साहब ने सुनाया था कि तुमको खर्चा देना पड़ेगा। अगर लड़की का शादी हो गया, लड़की चली गई कहीं पे भी, तो खर्चा नहीं देना पड़ेगा। फिर राहुल जाता है कोर्ट में, बात करता है, तो जज साहब बोलते हैं कि अभी वो लड़की की शादी हो गया। घर वालों को भी बुलाते हैं, लड़की के, राहुल को भी बुलाते हैं। घर वालों से पूछते हैं कि लड़की आपकी कहाँ है, हाजिर कीजिए।
या शादी कर दिए, तो बेचारा शर्म से कुछ भी बोलते नहीं है, सर नीचे किए रहते हैं। फिर जज साहब बोलते हैं कि ठीक है आज से राहुल तुमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, लड़की शादी कर ली, किधर भी गई, उसका अपना लाइफ है। फिर राहुल भी चैन की सांस लेता है और घर में कुछ महीने रुकता है और फिर बोलता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली इंटरव्यू के लिए। और फिर दिल्ली इंटरव्यू के लिए जाता है। इधर क्या था, ये जो लड़की थी वो जो दिल्ली ट्रेन जाता है, राहुल उसमें बैठ के ऊपर जा रहा था। इसको भूख लगी थी तो अचानक आवाज़ सुनता है कि भेलपूरी ले लो, भेलपूरी ले लो, गुटखा ले लो। जब ये उठता है और देखता है तो कोई और नहीं, इसकी वाइफ जो रहती है, जो धोखा दी रहती है, वही भेलपूरी नमकीन बेच रही थी। फिर ये देखता है, फिर इसके भी आंख में आंसू आ जाते हैं, उसके भी आ जाते हैं आंसू। फिर ये फ़ोन निकालता है, अपने घर पे फ़ोन करता है, ससुराल, अपने घर पे नहीं ससुराल फ़ोन करता है। वो लोग बोलते हैं कि हमारी लड़की नहीं है, हमारी लड़की मर चुकी है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, हमारी गलती थी कि हमने आप पे भी इल्ज़ाम लगाया। अब राहुल फ़ोन कटिंग कर देता है और ट्रेन दिल्ली जाती है। दिल्ली जब राहुल उतरता है तो इस लड़की को भी बोलता है कि चलो तुम भी उतरो, कुछ बात करना है। ये तो पहले से ही रो रही थी। ये उतरती है और राहुल का पैर पकड़ लेती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाया, मेरा कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप ने भी छोड़ दिया, अब मेरे तुमको तुम्हारे साथ में रहना, तुम मेरे को लेके चलो। राहुल बोला पहले बात बताओ हुआ क्या, तुम तो अपने घर पे थी, तुम जिससे बात कर रही थी उसके साथ में गई थी, तुम्हारा हालत ऐसे हुआ कैसे, तुम वहाँ से यहाँ पे कैसे आई। तब वो बताती है कि जब मैंने वहाँ से भाग के कानपुर हम लोग जब आए तो उसके साथ में 1 साल तक बहुत अच्छे से रहे। जो तुम पैसे भेजते थे 5-5 हज़ार, उसी में खर्चा चलता था, वो कमाता कुछ नहीं था। जब तुम्हारा पैसा आना बंद हो गया तो वो भी अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट किया। मैं उससे बोलती थी चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते, तो बोलता था कर लेंगे, लेकिन किया नहीं और एक दिन छोड़ के मेरे को भाग गया। मैं घर भी नहीं जा सकती, तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती, जिसके सहारे पे आई थी वो भी छोड़ के मेरे को चला गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, फिर जीने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, मेरे को कुछ काम भी नहीं आता। इसके लिए मैं जिधर रेलवे स्टेशन से साइड में रहती थी तो मेरे को आइडिया आया कि कहीं और जाने से अच्छा है इसी ट्रेन में भेलपूरी का काम चालू कर देती हूँ और अपना खर्चा चलाती हूँ। तभी से मैं ये काम कर रही हूँ, भेलपूरी बेचती हूँ। और आज अचानक आप मिल गए, मुझे माफ़ कर दो। वो रोना स्टार्ट ही नहीं कर, बंद ही नहीं कर रही थी और राहुल का पैर नहीं छोड़ रही थी। राहुल बोला अभी तो मैं आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए, जो भी चीज़ है मैं तुमको फ़ोन पे बताऊंगा। वो फ़ोन नंबर तुरंत राहुल का लेती है, बोलती है कि फ़ोन ज़रूर करना। राहुल बोलता है हाँ ज़रूर फ़ोन करूंगा। राहुल इंटरव्यू देने चला जाता है। इंटरव्यू देने के बाद फिर से अपने घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद सारी बात अपने माँ बाप, अपने बहन को बताता है कि वो लड़की मिली थी, ऐसी ऐसी हालत में है, रो रही थी, आप लोग बताओ मैं क्या करूँ। राहुल अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता था। यार गांव के जो लड़के होते हैं ना मेरे भाई, गांव के, वो लोग कुछ भी कर लेंगे लेकिन बिना पूछे अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं करते हैं। मैं भी गांव से आता हूँ। तो माँ बाप यही बात बोलते हैं कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमको जीना है। हम लोग यही बोलेंगे कि इतना जानने के बाद, इतना करने के बाद जो छोड़ के चली गई, क्या भरोसा है कि दोबारा नहीं जा सकती। फिर इधर राहुल एक बार जब कॉल किया रहता है तो राहुल के सास ससुर भी राहुल के घर पे आते हैं, बोलते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, अब सब चीज़ आप ही के ऊपर है, आप जो बोलोगे वो हम लोग मानेंगे, लेकिन हम लोग आपसे एक बात बोलते हैं कि मेरी वो लड़की मर चुकी है, हमारे लिए वो जिंदा नहीं है, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम अपनी दूसरी लड़की का शादी आपसे कर देते हैं, आप उसके साथ में रहिए। क्योंकि राहुल बहुत सच्चा था, उसके घर वाले भी बहुत सच्चे थे, ईमानदार थे। फिर राहुल किसी का आगे बात कैसे काट सकता, राहुल दूसरी शादी उसकी बहन से शादी कर लेता है। फिर ये लड़की उसके बाद कई बार कॉल करती है, राहुल फ़ोन नहीं उठाता है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देता है।
फिर राहुल जब एक दिन फिर से दिल्ली जाने के लिए निकला तो फिर से वो लड़की ट्रेन में मिली और राहुल को रो रो के बोलने लगी, तुम फ़ोन नहीं उठाते, आप बात नहीं करते, बताओ क्या हुआ, घर वालों ने क्या बोला। तब राहुल पूरा माजरा बताता है कि तुम लोग को हम लोग बहुत अच्छे से रखा, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं किया, तुमको हर बार मैंने माफ़ किया। कोर्ट में भी मैं तुमसे बात करना चाहा कि चलो जाने दो, जो भी हुआ मैं भूल जाऊंगा, तुम नहीं सुनी। अभी तुम्हारे ही घर वाले बोलते हैं कि मेरी लड़की नहीं रही इस दुनिया में। मैंने तुम्हारी बहन से दूसरी शादी की है, तुम्हारी बहन बहुत अच्छे से रहती है, और तुम्हारी बहन की वजह से, उसके ही भाग्य से, देखो मैं जो इंटरव्यू देने आया था वो भी उसके ही भाग्य से मेरा जॉब भी लग गया। मैं उसी जॉब को करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, और आज से मेरे से कोई भी मतलब नहीं रखना, मेरे को कभी भी फ़ोन नहीं करना। तुमने जैसा किया है उसका फल तुमको मिलेगा। और राहुल ये बात बोल के जाने लगता है, लेकिन वो लड़की रहती है, बहुत रोती है, राहुल का पैर पकड़ लेती है, फिर बोलती है ठीक है मैंने गलती किया तो मेरे को उसका सज़ा मिलेगा। अब मैं कितना भी अच्छा बन जाऊँ, कितना भी अच्छा बोल लूँ, अब मेरे को कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फिर राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल भी बेचारा नर्वस रहता है। राहुल करता भी तो क्या करता है, कई चीज़ें ज़िंदगी में ऐसा रहता है, जब आदमी एक कदम आगे चल जाता है ना तो चाह के भी पीछे नहीं आ सकता। राहुल को भी लगता है कि मैंने दूसरी शादी थोड़ा गलती जल्दी में कर दी, गलती किया मैंने, लेकिन करता तो क्या करता। वो भी बेचारा रोते रोते हुए लेकिन पीछे नहीं पलटता है और ट्रेन में बैठता है, वहाँ से लोकल ट्रेन में, और चला जाता है। तो बस आज की कहानी यही थी कि शादी, तलाक, फिर उसके बाद अचानक किसी मोड़ पर मिलना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यहाँ पे कौन गलत था, कौन सही था। क्या राहुल ने दूसरी शादी करके गलती की? क्या जो उसकी वाइफ थी उसको ये चीज़ करना चाहिए था? राहुल जब सब चीज़ छोड़ के उसको अपने साथ में रखने वाला था, सब चीज़ माफ़ करके भी रखने वाला था, फिर भी वो उसके साथ में नहीं रहती थी। तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन, किसका रोल अच्छा था, किसका कहाँ पे प्रॉब्लम था। और हमारा मकसद किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और मनोरंजन के लिए है। तो प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट करें, और हिंदी स्टोरी, क्राइम स्टोरी, लव स्टोरी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आज ही जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखी, कुछ रियल कहानियों के साथ। अभी के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।